ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक ऑनलाइन बच्चों की आवाज क्लियर है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे आज। और लास्ट सेशन के अंदर हम लोग थोड़ा कम पढ़ा था हम लोगों ने, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। लास्ट सेशन में द रीजन बहुत थोड़ा सा वो केबल ही आउट हो गई थी, सारी चीजें अलाइनमेंट वगैरह करने करते काफी टाइम लग गया था। ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। वेयर वी आर ऑनलाइन आ गए हमारे पास, पेपर 2 आ गया हमारे पास यहाँ पे। और हम लोगों ने एक केस ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट करी थी, आई रिमेम्बर, याद आ गया। तो बच्चों आज फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग अपना पहला लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस लूप इज कॉल्ड। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे मुझे जरा मैक चैट पे लिख के बता दें भाई, ऑल गुड, ताकि आप लोग भी पैरेलल के अंदर बैक एंड पे मेरे साथ हो तो मुझे कंफर्म हो जाए। आवाज क्लियर है, ऑल गुड, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ऑल गुड, परफेक्ट। ओके जी, तो बच्चों आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा पेस स्लो रखूंगा मैं अभी 3 वीक्स तक, 2 वीक्स तक मैं अपना पेस स्लो रखूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट फिर मैं जब आप लोग की एक दफा बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, उसके बाद बच्चों फिर मैं आप लोग को आगे फर्दर कैरी ऑन करूंगा। ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बच्चों की बेस अच्छी हो, ओ लेवल में उन्होंने पेपर 2 बहुत दिल लगा के पढ़ाओ, होता नहीं है वैसे ऐसा, लेकिन क्या पता किसी बच्चे ने बहुत अच्छा दिल लगा के मेहनत करके पढ़ाओ और उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग हो, तो उसको थोड़ा बहुत भाई बोरिंग लगेगा, लेकिन वो भी सिर्फ 2 वीक्स तक। उसके बाद आपके पास जो स्टफ है वो नया स्टफ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक 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 नया लूप, एंड बच्चों दिस लूप इज कॉल्ड अनकंडीशनल लूप। इस लूप को हम लोग कहते हैं काउंट कंट्रोल लूप, एंड दिस लूप बच्चों इज कॉल्ड फॉर टू नेक्स्ट लूप। लेट्स स्टार्ट, मैंने स्टार्ट करवाया आप लोग को ये लूप। और बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज प्रिंट 1 से लेके 10 तक ऑल नंबर्स। दैट्स इट, ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को सारे नंबर्स क्या करवाने, प्रिंट करवाने। माय मेन एम इज यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों फॉर लूप का। कोई अभी कोडिंग वोडिंग मेरा ज्यादा अभी माइंड नहीं है कि बहुत कोई खतरनाक सा आपको प्रोग्राम करवा दूं, ऐसा कोई माइंड सेट नहीं। अभी मेरा मेन एम है कि फॉर लूप आप लोग को चलाना आना चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट वीक होगा इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा बच्चों, द फर्स्ट वैल्यू, first I declared a variable and I named the variable as index. Of course, the data type of this variable will be integer. Now, अब मैंने यहां पे बच्चों अपना लूप इंप्लीमेंट करा, for index is equals to 1 to 10.
नाउ इनसाइड द लूप मैंने यहां पे आउटपुट करवा दिया, आउटपुट इंडेक्स, और यहीं पे लिख दिया मैंने नेक्स्ट इंडेक्स। योर नेम बेटा, हमारे पीछे जो बैठा हुआ है भाई, नॉन कंप्यूटर साइंस जो है हमारा छुप गया। योर नेम कासिम। अब कासिम बोल लोगे सर आपने अभी तो थोड़ी देर पहले पहले बोला कि मैं स्लो जाऊंगा सर, इतनी जल्दी कोड लिख दिया, पता नहीं कुछ समझ में नहीं सर किया क्या आपने। तो कासिम के माइंड में बच्चों अभी ये चीज चल रही होगी, तो कासिम व्हाई नॉट लेट्स ड्राई रन दिस कोड। ये वोकैबुलरी में बार बार यूज करता रहूंगा। ड्राई रन मतलब बच्चों हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कोड किस तरह हाइड्रेट कर रहा है, किस तरह रन हो रहा है। कासिम देखो कॉमन सेंस से द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स 1, मैंने बोला आउटपुट इंडेक्स, मेरे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया, 1 आ गया। अब जब ये नेक्स्ट इंडेक्स की स्टेटमेंट आती है आपके पास, तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप क्या करता है, इस इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करता है, पहले चेक करता है। ये चेक करता है क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है आपके पास आपके आउटर बाउंड से। तो द वैल्यू ऑफ योर आउटर बाउंड बच्चों वाज 10 एंड द करंट वैल्यू फॉर इंडेक्स इज 1। तो ये चीज कंपेयर करता है यहाँ पे, ये जब भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है आपके पास, तो जब इसने कंपेयर करा, इसने चेक कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, नहीं भाई ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये आपको वापस से कासिम कहां भेज देता है, टुवर्ड्स द टॉप। ये वापस से आपको फॉर के पास भेज देगा, लेकिन ये सिर्फ फॉर के पास नहीं भेजता, ये इंडेक्स के साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, फिर ये क्या करता है उसको ऊपर भेजता है, एंड दैट एक्टिविटी इज, ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट कर देता है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या करता है, +1 का इंक्रीमेंट कर देता है। तो द प्रीवियस वैल्यू फॉर इंडेक्स वाज 1, +1 हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी 2। अब आपने यहां पे क्या करा, आउटपुट इंडेक्स, तो आपके स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया, 2 आ गया। फिर अच्छा ये इंक्रीमेंट, ये बात याद रखिएगा, ये इंक्रीमेंट बच्चों यहां पे नहीं होता, यहां पे नहीं होता, यहां पे नहीं होता, यहां पे नहीं होता, यहां पे नहीं होता। ये इंक्रीमेंट जब तक नेक्स्ट इंडेक्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, तो आपके पास इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, अब आप ये कासिम करते गए, डिस्प्ले करते गए 3 4 5, आप 9 तक पहुंच गए, आपने कंपेयर करा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फॉल्स, +1 ऊपर गए, नाउ द वैल्यू विल बिकम 10, आपने 10 आउटपुट करा, अब आपने कंपेयर करा, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, और आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो दिस इज बच्चों कॉल्ड काउंट कंट्रोल लूप। ये लूप हम लोग यूज करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन। जब आपको पता हो कि आपको लूप आइट्रेट करना है 10 टाइम्स, जब आपको पता आपको लूप आइट्रेट करना है 20 टाइम्स 30 टाइम्स, तो जब आप लोगों को ये पता हो तो आप लोग प्रेफर करते हैं फॉर टू नेक्स्ट लूप। नाउ मूविंग फर्दर, मैंने अब यहाँ पे, अच्छा पेपर में ये सब नहीं करेंगे आप लोग, पेपर में सिर्फ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए करवा रहा था, पेपर में बड़ा सिंपल सा कोड होता है आपके पास। नाउ बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज प्रिंट 23 to 8009। आपको ये पूरी सीरीज बच्चों क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए आप लोग भी बच्चों मुझे मैक्स चैट पे लिख के बताएंगे, आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर्स। नाउ यू नीड टू प्रिंट द सीरीज 23 से लेके 8009 तक, आपको सारे नंबर्स क्या करवाने, प्रिंट करवाने। आई थिंक हार्डली इट विल टेक अ मिनट फॉर यू पीपल नाउ। 1 मिनट में आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास कॉमन सेंस है तो, और अगर नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। Can you tell me the name of the loop in question 1? For loop, count control loop भी कहते हैं इसे सिद्रा बेटा हम लोग, we also call it as count control loop और for to next unconditional loop भी कहते हैं इसे हम लोग। और वैसे अगर लूप का नाम बोले तो for to next कहलाता है आपके पास, for to next। ठीक है शयान, आपके कोड में एरर है बेटा, आपने इंडेंटेशन नहीं करी शयान, बड़ा जल्दी जल्दी आपने आंसर तो बड़ा अच्छा लिख दिया, इंडेंटेशन नहीं करी, फॉर आउटपुट जो है वो अंदर होगा थोड़ा सा। ये ग्रुप पे
पिक्चर शेयर करने का ऑप्शन होता है क्या हमारे पास? पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं बच्चे। फाइल अपलोड करनी पड़ेगी उन्हें। अब आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके जी, तो बच्चों कर लिया आप लोगों ने, कितने बच्चों ने कर लिया सोल्यूशन? ठीक है, तो बच्चों खुश होने की बात नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना था, यहां पे अब आपको स्टार्ट करना था 23 से, और ये जाएगा आपके पास 8009 तक। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने का मेन एम मेरा क्या था यहाँ पे, जनरली ना बच्चों का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है ओ लेवल्स के अंदर कि भाई फॉर लूप तो स्टार्ट ही 1 से होता है, उनका कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है। तो भाई इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 23 से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली योर कॉल, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल, लेट्स राइट इट डाउन। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ नंबर प्रिंट करवाने थे, अभी तो कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अभी लूप चलाना सिखा रहा हूं। ओके जी, साद वासे, एक्सेलेंट बेटा, गुड। और किसी बच्चे ने भी और भी सोल्यूशन भेजा है भाई हमारे पास, मैं चैट ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा कर लूं, तो हमारे पास वासे, शयान और शरफुल रहमान, एक्सेलेंट बेटा, जबरदस्त, मूविंग ऑन। ओके जी, नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? चलिए गेम खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं बच्चों, और इस गेम के अंदर जवाब आप लोग को देना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 10, आउटपुट index is equals to index plus 1 next index। I just want to know, मुझे यहां पे देखना है बच्चों के स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, आउटपुट क्या आएगा। इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, रिमेंबर, याद रखिएगा, मैंने डेलिबरेटली ट्रिक करी है यहां पे, और जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है? क्या होगी? ठीक है अब्दुल्ला बेटा, नहीं नथिंग तो नहीं, मैंने डिक्लेयर नहीं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन के, सिर्फ ये ट्रिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा। क्या किसने जवाब दिया? 1 वाला 1 आएगा, बस 1। हाँ, मुझे आउटपुट सीरीज पूरी क्या आएगा, पूरा आउटपुट। हमारे पास ऑनलाइन बच्चा जवाब शयान दे चुका है पूरा कंप्लीट, आप लोग अभी तक सोच रहे हैं 11 हो जाएगा। वाओ अनस, मैं अभी बोल नहीं रहा कुछ, बाद में बोलूंगा बेटा क्लास के बाद। 7 9 7, अच्छा मतलब 7 ने भी गलत जवाब दिया, मतलब 7 ने भी ओ लेवल्स पढ़ी हुई है कंप्यूटर साइंस, इसका मतलब मैं अपनी जो मैं ट्रिक यहाँ पे यूज करना चाहता था, आई एम सक्सेसफुल, मैं जीत गया ना। आप लोग आउटपुट नहीं कर पा रहे, डिस्प्ले नहीं करवा पा रहे जी। 2 आएगा, ओ वाओ, ठीक है, बात से एक्सीलेंट जी। 10, ठीक है, चले लेट्स हैव अ ड्राई रन, जरा ड्राई रन करते, ठीक है? ठीक है सनान, एक्सीलेंट। ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हुए सबने सही जवाब दे दिया, मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने सबने। आउटपुट जहां लिखा हुआ है वहीं पर आता है और कहीं नहीं आता। स्टार्ट करते हैं, ड्राई रन करते हैं। तो बच्चों आप लोग को पता है ड्राई रन मेरे पास क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा करवाएगा और उसका नाम है कासिम। कासिम स्टार्ट करो भाई। द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स 1, आउटपुट इंडेक्स क्या डिस्प्ले हो गया भाई? 1 मेरे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। अब मैंने बोला इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, द वैल्यू फॉर इंडेक्स वाज 1, 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चों? 2। ये तो मैंने एक इंक्रीमेंट करवा दिया 2। आपको मैंने बताया था जब भी नेक्स्ट इंडेक्स की स्टेटमेंट आती है तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप में कितना इंक्रीमेंट होता है सर? +1 का इंक्रीमेंट होता है, तो 2 + 1 3। लेकिन मैंने बताया था ये सिर्फ +1 नहीं करता, ये एक काम और करता है, आपके कोड को वापस से टॉप पे भेज देता है।
एंड नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी 3। आपने आउटपुट करा इंडेक्स, रिप्रिंट हो गया। अब मैंने 3 के अंदर बच्चों +1 कर दिया, क्या हो जाएगा 4। और बच्चों बाय डिफॉल्ट एक इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 5। मैंने आउटपुट करा 5 आ गया। देन बच्चों मैंने 5 के अंदर +1 करा, क्या हो गया 6। बाय डिफॉल्ट +1 हुआ, क्या हो जाएगा 7। और देन बच्चों मेरे पास 9 होगा। 9 के बाद जब मैं +1 करूंगा, क्या हो जाएगा 10। आपको पता है यहां पे क्या कंपेयर हो रहा होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर बाउंड दैट इज 10। तो मेरा लूप यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो आई प्रिंटेड अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स ओवर हियर 1 3 5 7 9। मैंने सारे नंबर्स बच्चों ऑड नंबर्स यहां पे क्या करवा दिए, प्रिंट करवा दिए। ठीक है भाई, ऑनलाइन बच्चे भी आई थिंक ऑल गुड। तो सबने सही जवाब दिया है तकरीबन हमारे पास यहाँ पे। और आई होप आप लोग को भी बच्चों अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला सवाल करेंगे अब आप लोग। लेट्स स्टार्ट। अगर आप बोलेंगे नहीं करेंगे तो फिर भी करना तो है। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 2 to 20 आउटपुट। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चंस करवाने का मेरा मेन एम है अभी आप लोग की फॉर लूप की ना बेस क्रिएट करवा रहा हूं। आप लोग को फॉर लूप यूज करना तो आए पहले, आप लोग को पता तो वो चल कैसे रहा है वो बैकएंड के ऊपर। काउंट सॉरी इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -1 नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स। ओके जी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आप लोग को पता है मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है जिंदगी के अंदर, और वो ख्वाहिश ये है कि बच्चों आप लोग मुझे यहाँ पे आउटपुट बता दें। एंड हो जाएगा, फिर एंड होगा। ठीक है, नहीं कुछ नहीं बोलना चाह रहे तुम। ओले से पढ़ी थी कंप्यूटर साइंस, वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक पढ़ी थी बस, सही है। ठीक है, तो बच्चों सही है, योर आंसर इज राइट। तो बच्चों इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, ये आपके पास एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। सर कैसे? द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 2। मैंने बोला आउटपुट इंडेक्स 2 आउटपुट हो गया। अब मैंने बोला 2 - 1 द वैल्यू विल बिकम 1। अब अगेन बच्चों नेक्स्ट इंडेक्स आएगा, +1 करेगा, ऊपर जाएगा। नाउ अगेन द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 2। फिर मैंने आउटपुट करा 2, then बच्चों 2 2 and it will become an infinite loop because the value of index will never reach 20 या 20 से ग्रेटर बच्चों ये कभी भी नहीं होगी। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट another one, good, for count is equals to 1 to 14 output count is equals to count plus 6। next count, and again बच्चों my next wish is I just want to know the output। तो कैलकुलेट करें जरा, बताएं मुझे आउटपुट क्या होगा। अच्छा जी, फॉर लूप के अंदर अल्फाबेट्स वगैरह प्रिंट करवाने के लिए शरफुर रहमान बेटा आगे की बातें अभी हम लोग बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, अभी हम इंटीजर के साथ डील करेंगे। ठीक है सर, आंसर प्लीज रिपीट इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप सरान बेटा देखो यहाँ पे द वैल्यू फॉर इंडेक्स
आपके पास जब 20 या 20 से बड़ी होगी ना, जब आपका लूप एंड होगा, वो कभी बड़ी होगी नहीं, बिकॉज इंडेक्स के अंदर हम हमेशा हर दफा -1 करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, तो हमेशा 2 ही रहेगी वो। तो दैट्स व्हाई इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। 1 और 8 सर जी, सिद्धार्थ ने बताया 1 and 8, शरफुल रहमान ने बताया 1 and 8, खिजर ने बताया 1 7 8 14। खिजर, तो बच्चों खिजर कंफ्यूज हो गए, और खिजर के कंफ्यूज होने के साथ साथ मैं जीत गया। तो लेट्स सी, द फर्स्ट वैल्यू फॉर काउंट विल बी 1। तो यहां पे बच्चों मैंने आउटपुट करवाया 1। नाउ बच्चों 1 + 6 7, लेकिन बच्चों यहां पे आप लोग को पता है बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होगा, +1। तो नाउ द वैल्यू विल बिकम 8। और नाउ अब मैंने वापस से प्रिंट करवाया बच्चों, 8 प्रिंट हुआ। 8 के बाद नाउ 8 + 6, 14 तो बच्चों दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, कंडीशन ट्रू, आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ओनली 1 and 8 विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो अब बच्चों फॉर लूप की आप लोग की थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। नाउ अब मैं यहां पे आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूं, और ये बात अब आप लोग को अपने माइंड में हमेशा रखनी है। तो बच्चों वो बात क्या है, ये बात कहलाती है आपके पास, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन आपके पास 4 केसेस के अंदर आप लोग को हमेशा अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है। सर वो कौन से 4 केस है? नंबर 1, जब भी बच्चों आप लोग को काउंटिंग करनी हो। सर काउंटिंग क्या होती है, आप लोग के माइंड में सवाल आ सकता है। मैंने बोला भाई अनस काउंट करो क्लास के अंदर कितने बच्चों ने चश्मा पहना हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वेयरिंग ग्लासेस करंटली, काउंट करो। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा वैल्यू, अनस 0। और फिर क्या करोगे, तुम काउंट करते रहोगे, जो बच्चा क्लासेस पहना होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो whenever you need to perform counting, we always initialize बच्चों काउंट with 0। तो काउंट को इनिशियलाइज करवाया जाता है with 0। सर what if we want to go to the next iteration without +1? मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा कि +1, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं। श्रेयान आगे का सवाल है, देयर इज अ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड स्टेप स्टेटमेंट, तो वो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, अभी नहीं, अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसके ऊपर। वो मैं लाइक अराउंड जब मैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल, प्रोसीजर, फंक्शंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, जब सारी चीजें पढ़ा चुका हूंगा फिर बात करूंगा उसके ऊपर। ओके जी, नाउ बच्चों द नेक्स्ट पार्ट, जब भी आप लोगों को टोटलिंग करनी हो, तो whenever we need to perform totaling, we always initialize the variable बच्चों with 0। लाइक मैं आप लोग को बोलूं कि क्लास में सारे बच्चे अपने मार्क्स क्या करवाएंगे, टोटल करवाने आप लोग के मार्क्स, तो बच्चों दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टोटलिंग ओवर हियर एज वेल। आफ्टर टोटलिंग बच्चों द थर्ड स्टेप दैट वी हैव, दिस इज कॉल्ड, जब भी आप लोग को हाईएस्ट कैलकुलेट करना हो, तो whenever you need to calculate highest, we always initialize highest बच्चों with 0, और इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू एज वेल, यू कैन, मतलब डिपेंड करता है आप सबसे छोटी वैल्यू से क्या करवाते हैं, हाईएस्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं। एंड अनदर वन बच्चों, द लास्ट स्टेप दैट यू शुड रिमेंबर, जब भी आप लोग को लोएस्ट कैलकुलेट करना हो, वी ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल विद अ बिगर वैल्यू, एंड इट कैन बी जनरली 999, और इट कैन बी 1000, और इट्स एनी वैल्यू जो एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया जाता है। तो दीज आर द 4 केसेस, जब भी अब आप लोग को ये काम परफॉर्म करना हो, वी ऑलवेज इनिशियलाइज आवर वेरिएबल्स। अब हमेशा क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएंगे। और विदाउट वेस्टिंग बच्चों एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज बच्चों, फ्रॉम एनीवन वियरिंग रेड शर्ट। जी बेटा, एवरेज का फॉर्मूला बता दें मुझे। ठीक है, सही बताया, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन इज इनपुट मार्क्स फॉर 900 students, display
एवरेज। डिस्प्ले एवरेज। तो भाई आप लोग ने अभी खुद ही बताया है कि भाई सर टोटल एवरेज का फॉर्मूला है टोटल सम, लाइक वी नीड टू परफॉर्म टोटलिंग ओवर हियर। और मैंने आपको बताया व्हेन एवर वी नीड टू परफॉर्म टोटलिंग वी ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल विद जीरो। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे बच्चों अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करा। मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक वेरिएबल मार्क्स, एक टोटल और एक एवरेज, और एक मुझे वेरिएबल चाहिए होगा फॉर लूप चलाने के लिए। तो दैट कैन बी इंडेक्स, दैट कैन बी अदर एनी अदर नेम एज वेल। कुछ और भी आप लोग नाम रख सकते हैं, लेकिन जनरली आपका एग्जामिनर इंडेक्स रखते हैं, तो मैंने भी इंडेक्स रखवा दिया, आप भी इंडेक्स रख देगा। ठीक है, ओके जी। तो मैंने अभी बच्चों स्टार्ट करवाया। सबसे पहले डिक्लेयर करें वेरिएबल्स। डिक्लेयर टोटल कॉमा मार्क्स कॉमा, और क्या था हमारे पास, एवरेज। तो यहां नहीं करूंगा ना मैं, इंडेक्स। एवरेज को रियल रखेंगे ना, ये इंटीजर रख रहा हूं सारे, इंटीजर। और मैंने यहां पे एवरेज को डिफाइन कर दिया बच्चों, दिस विल बी रियल। और बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, येलो शर्ट हमें बताएंगे एवरेज की डेटा टाइप रियल है, और ये हमें बताएंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर। एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। डेसिमल्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, याद रखिए छोटी छोटी बातें, ये ना माइंड में आप लोग की बड़ी शार्पली चलनी चाहिए। जब भी आप लोग कोडिंग कर रहे हो, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। ठीक है, कि आप फौरन पिक कर ले कि भाई रेड शर्ट बातें कर रहा है किसी के साथ, मतलब मैं फौरन देख लिया भाई वो बात कर रहा है ब्रावो वाले के साथ। तो इतना आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि आप लोग फौरन पिक कर ले कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो मतलब समझे आपका एंड है फिर। मतलब इतना आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से अगर क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों फिर आप लोग सही बिल्कुल कर जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज रिक्वायर्ड whenever you are attempting बच्चों पेपर 2। तो भाई whenever we need to perform totaling we always initialize total with 0। तो मैंने इनिशियलाइज करवा दिया टोटल। पहले पहले इनिशियलाइजेशन होती है, सबसे पहला काम होता है सूडो कोड करते वक्त डिक्लेरेशन, देन होता है इनिशियलाइजेशन, देन फिर हम लोग इनपुट और आउटपुट के साथ जाते हैं। और अभी आगे जब मैं आपको फंक्शन एंड प्रोसीजर पढ़ा दूंगा, फिर मैं आप लोग को एक साइकिल लिखवाऊंगा, दैट साइकिल इज कॉल्ड 7 स्टेप साइकिल बाय सर मैक। वो मैंने एक ऐसी क्रिएट करी है साइकिल कि जब भी कोई भी सवाल आ जाए ना, तो आपको वो साइकिल इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है, ये बड़े सवालों की बात है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का सवाल है, 9 नंबर का सवाल है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए सर क्या करें, मतलब 10 मार्क्स गेन करने की हम क्या करें। तो फिर उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे, सारे वेरिएबल्स अपनी जगह नोट करेंगे। फिर आप लोग चेक करेंगे इनिशियलाइजेशन क्या क्या करनी है। फिर आप चेक करेंगे कि टोटलिंग हाईएस्ट लोएस्ट नहीं निकालना। फिर आप चेक करेंगे एरेज, फिर फंक्शन प्रोसीजर्स। फिर आप उसको प्रॉपर्ली, वो आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो सारी चीजें किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करनी है एक बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, ओके जी। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब मैंने यहाँ पे अपना लूप लगा दिया। आपको पता है कितने स्टूडेंट्स थे मेरे पास, 900। सो फॉर इंडेक्स is equals to 1 to 900. So how many times this loop is going to iterate? 900 times. अब मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई काइंडली पहले बच्चे के मार्क्स एंटर किए जाएं। तो आपको पता है द मैसेज इज आउटपुट एंटर, मेरा दिल नहीं चाह रहा प्लीज लिखने के लिए, एंटर मार्क्स, इनपुट, जबरदस्त बेटा, इंडेक्स, इनपुट मार्क्स। और आपने बच्चों अब यहां पे क्या किया, आप लोगों ने टोटलिंग का फॉर्मूला प्लेस कर दिया। द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स। और यहीं पे आपने क्या करवा दिया भाई, नेक्स्ट इंडेक्स। तो व्हाई नॉट बच्चों, लेट्स ड्राई रन द कोड फॉर 3 वैल्यूज। 3 मार्क्स के लिए इस कोड को ड्राई रन करते एंड एज्यूम करते हैं यहाँ पे यूजर ने पहले मार्क्स एंटर करे 20, फिर एंटर करे बच्चों 5,
फिर एंटर करे 15 और फिर एंटर कर दिया हमारे पास 25। ज्यादा हो जाएंगे, बस 20 तक रखते, 15 तक रखते। तो 3 वैल्यूज के लिए बच्चों जरा ड्राई रन करते हैं। और आप लोग को पता है बच्चों ड्राई रन करवाने के लिए हमारे पास एक ही बच्चा है एंड द नेम इज कासिम। और आप लोग को रीजन भी पता है ये ड्राई रन क्यों करते हैं भाई, बिकॉज ही इज नॉन कंप्यूटर साइंस। कासिम, द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स 1। तो आपने यहां पे रिक्वेस्ट करी एंटर मार्क्स। अब यहां पे पहले बच्चे के मार्क्स आपने एंटर करवाए। द मार्क्स आर 20। द इनिशियल वैल्यू फॉर टोटल 0। तो 0 प्लस 20। नाउ द न्यू वैल्यू फॉर टोटल विल बिकम 20। नेक्स्ट इंडेक्स 2 काम करता है, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से 2 काम है? एक तो +1 करेगा और आपको ऊपर ले जाएगा, सॉरी आपको नहीं, आपके कोड को ऊपर ले जाएगा। तो नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बी कासिम 2 एंड। और अब आप यहां पे सेकंड बच्चे के मार्क्स रिक्वेस्ट करेंगे एंटर मार्क्स। अब आपने सेकंड मार्क्स यहां पे एंटर करें, द मार्क्स आर 5। तो द प्रीवियस वैल्यू फॉर टोटल वाज 20 एंड द मार्क्स वैल्यू आर 5। तो नाउ द न्यू वैल्यू विल बिकम 25। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स आपके कोड को कहां लेके जाएगा? ऊपर। एंड द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 3। आपने थर्ड मार्क्स एंटर करे 15। द प्रीवियस वैल्यू फॉर मार्क्स वर 25। 25 प्लस 15, द न्यू वैल्यू विल बिकम 40। अब अगेन नेक्स्ट इंडेक्स ये ऊपर लेके जाएगा, देन 4 5 6 7 8 9। ये लूप आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? टिल 900 मार्क्स की टोटलिंग के बाद जब ये आपका लूप एंड हो जाएगा तो बच्चों आप लोग को एवरेज कैलकुलेट करना है। और आप लोग को पता है एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स आर 900। और आपने बच्चों इसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, दैट विल बी आउटपुट average is equals to comma avg। so although वैसे कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है ए लेवल्स के अंदर भी, लेकिन ये थोड़े भी इजी क्वेश्चंस हैं, हल्की हल्की। बच्चों में आप लोगों को एज आई टोल्ड यू बिफोर कि पहले मैं आप लोग की बेस तो स्ट्रॉन्ग कर दूं, आप लोग की बेस तो स्ट्रेट कर दूं मैं, फिर मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहूंगा। और मैं एक्सट्रीम मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने, लेकिन अभी हर क्वेश्चन के अंदर मैं अपना डिफिकल्टी लेवल बच्चों बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, ओके जी, लेट मी चेक कि हमारे पास कोई क्वेश्चंस आए हुए यहाँ पे। ओके, फर्स्ट एक आप लोगों ने सवाल लिखा, ऑनलाइन काफी सवाल आए हुए सर, इनपुट मार्क्स कॉमा मार्क्स नहीं। रहमान बेटा, पहले आप ओ लेवल्स में ऐसे कर सकते थे कि आप इनपुट की स्टेटमेंट के अंदर ही प्रॉम्प्ट मैसेज इंपोज कर देते थे, अब नहीं कर सकते। ठीक है, सिंटैक्स अलाउ नहीं करता। मैं पहली बात का जवाब दे दिया। सर हमने एवरेज को 0 से इनिशियलाइज करना है? नहीं। सनान बेटा, मैंने आपको बता दिया इनिशियलाइजेशन ओनली इन 4 केसेस। काउंटिंग करनी हो, टोटलिंग करनी हो, हाईएस्ट निकालना हो, एवरेज लोएस्ट निकालना हो। ठीक है, एवरेज को आप इनिशियलाइज नहीं करवाते। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, शयान ने भी आंसर ऑलरेडी कर दिया था उन्हें। तो बच्चों दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा एक हेल्दी क्वेश्चन हमने परफॉर्म करा था जी। अब्दुल्ला जी, अच्छा देखो ये ऐसे होगा बच्चों, कासिम ऑब्जर्व करना, गौर करो जरा। पहले लिखा हुआ आएगा एक मैसेज, एवरेज इज इक्वल्स टू, लेट्स से द एवरेज वाज 50.5, और फिर उसके बाद क्या है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू है और ये मैसेज है। तो दिस इज योर मैसेज, ये प्रॉम्प्ट मैसेज है आपका, ये मैसेज है आपका, और ये आपके पास क्या है, ये आपकी वैल्यू है। तो ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपने डिस्प्ले करवाई है। रिमेंबर, वेरिएबल्स कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आते। अगर वो वेरिएबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने डाल दिए तो बच्चों इसका मतलब आपने उसको स्ट्रिंग बना दिया। अब वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेंगे, वो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो वेरिएबल्स कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस नहीं करते। अनदर क्वेश्चन, इंडेक्स को इनिशियलाइज मैंने आपको बता दिया, नीड नहीं है। काउंट इसलिए काउंट है बिकॉज हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब तुम खुद जवाब दे दो, मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूं, किससे करवा रहा हूं? नहीं नहीं, मैं किससे कर, मैं
मैं इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा रहा हूं, किससे करवा रहा हूं खुद बताओ। 1 से, जवाब दे दिया आपने, डन। नहीं वो करवा रहे हैं इनिशियलाइज, 1 से करवा रहा हूं मैं। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल? देखिए अभी दिस इज द राइट टाइम, आपके दिल में कोई भी बात है आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाद में डिफिकल्टी लेवल बता रहा हूं मैं, बढ़ता जाएगा। तो अभी अगर आप लोग शर्मा के या कोई क्लास वाले क्या बोलेंगे बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन है नहीं पूछ रहा मैं, तो वो बच्चों फिर आप पीछे रह जाओगे। कोई भी दिमाग में सवाल आ रहा है पूछ लो। क्या चीज? मैसेज के बाद कॉमा है, ये एक्चुअली एंटिटीज हैं। अगर 2 वैल्यूज प्रिंट करवाने होते तो मैं कॉमा डाल के यहाँ पे टोटल भी करवा देता। तो ये एंटिटी मतलब एक ये आपका मैसेज आ गया, कॉमा वेरिएबल आ गया, तो जो जो आपकी आते रहेंगे कॉमा कॉमा डाल के आप प्रिंट करवा सकते हैं, एक लाइन के अंदर आउटपुट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा +1 होता है बाय डिफॉल्ट फॉर लूप में। टोटल प्लस मार्क्स ब्रैकेट में इंडेक्स। बेटा वो एरे थोड़ी बात करें, एरे जब आते फिर करेंगे। सर मार्क्स रियल में डिक्लेयर, अभी खिजर वो मैंने डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा मैं, तो डेटा टाइप मैंने इंटीजर ही रखा होता है, इंटीजर ही कर दिया मैंने, ठीक है। डेटा टाइप के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा। सर अगर हम टोटल को 0 से इनिशियलाइज नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा, ये अच्छा सवाल है, अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है हमारे पास जो क्लास में बच्चे बैठे हुए किसी के बाद भी वो जवाब नहीं होगा, और आप लोगों ने किया भी नहीं वो सवाल। रऊफ ने सवाल करे सर अगर मैं टोटल को 0 से इनिशियलाइज नहीं करता क्या होगा, बताएं। आप लोगों ने सवाल किया ही नहीं, इसका मतलब आपको जवाब आता होगा, इसका मतलब तो ये ना आपको जवाब आता होगा। क्या चीज? नहीं, 0 से इनिशियलाइज नहीं करा हमने, वो इनिशियलाइज ही नहीं कर रहा, बोला भूल गया मैं, अब क्या होगा? वो मार्क्स तो कटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोडिंग के अंदर क्या होगा ये सवाल है उनका। एरर नहीं आता, एरर नहीं आता, टोटल नहीं करते करेगा टोटल वो। क्या चीज? अच्छा होता ये बच्चों देखो, ये टोटल क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल होता कहां पर है, मेमोरी के अंदर है। अब देखो मेमोरी में आपके पास रियली गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। मेमोरी में अगर आपके पास टोटल यहां पे रखा हुआ है तो यहां पे उसकी वैल्यू रखी हुई है, तो अगर वैल्यू बच्चों हमारे पास हम उसको इनिशियलाइज 0 से नहीं करवाएंगे तो यहां पे वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं गार्बेज वैल्यू। यहां पे एक वैल्यू आ जाती है, वी कॉल दैट वैल्यू एज गार्बेज वैल्यू। सर गार्बेज वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू, लाइक इट कैन बी -88। आप जब -88 को इनिशियली टोटल करने जाएंगे तो पता चला आपकी पता नहीं कुछ और ही वैल्यू, टोटल की वैल्यू के अंदर फर्क आ जाएगा। इट कैन बी 5, इट कैन बी 27, इट कैन बी एनी वैल्यू। तो हम ये रिस्क नहीं लेते, बोलते भाई नहीं भाई हमें ये रिस्क नहीं लेना। तो हम ये रिस्क से बचने के लिए बोलते हैं भाई जो भी रखा हुआ है यहाँ पे सेट कर दो पहले 0, फिर टोटलिंग हम यहाँ पे अपडेट करके स्टोर करवाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग इनिशियलाइज नहीं करोगे तो यहां पे गार्बेज वैल्यू होगी। गार्बेज वैल्यू जब आप लोग एडअप करोगे तो आपकी टोटल वैल्यू के ऊपर आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ऑल गुड, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, गार्बेज वैल्यू रैंडम होती है, बिल्कुल रहमान बेटा। अच्छा अगला सवाल भाई, एक सवाल आप लोग ने अब देखा, अब अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन इज इनपुट। अच्छा अभी हम आज हमारा शायद चौथा पांचवा क्वेश्चन है। जी जी कासिम, अभी हमारा चौथा पांचवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस कराते कराते मैं आप लोग को 110 क्रॉस करवा दूंगा, जब जाके आप लोग को थोड़ा समझ में आना शुरू होंगे स्यूडोकोड होते क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा आप लोग बेहतर होंगे। अभी कोई बच्चा पास पेपर्स ओपन नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को कब पास पेपर्स ओपन करने, P2 के पास पेपर्स अभी आप लोग ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट 80 numbers and count how many are less than 500. That's it. तो अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद आप लोग को समझ में आया इस क्वेश्चन में हमें
टोटलिंग करनी है, काउंटिंग करनी है। कोई लोएस्ट वाला है? आप हो? ठीक है, रहो आप। तो हमें भाई साफ साफ लिखा हुआ है काउंट कितने नंबर 500 से लेस देन है। अगर यहां पे लिखा हुआ होता इनपुट 80 नंबर्स एंड काउंट द लोएस्ट नंबर या डिस्प्ले द लोएस्ट नंबर, देन लोएस्ट निकालते। काउंटिंग करनी है, स्ट्रेट सवाल है। अब देखिए बच्चों, अब ये जो चीज है ना, कोई बात नहीं, सारे में कोई बात नहीं, सारे में बोला सर लोएस्ट निकालना था। ये चीजों से, एक तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बड़ी स्ट्रांग हो, एक चीज ये होती है। और दूसरी चीज होती है, अगर आपके नहीं, आप नहीं पिक कर पाते, तो दूसरी ये करेक्ट हो जाती है बच्चों बाय परफॉर्मिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते रहेंगे ऑटोमेटिकली एक आपके माइंड में बैठ जाएगा। आप क्वेश्चन देख के बता दोगे कि टोटलिंग करनी है, काउंटिंग करनी है, एवरेज निकालना है, एरे, 2D एरे, 1D एरे, क्या चीज है आप खुद ही पिक कर लोगे। ठीक है भाई। नाउ बच्चों मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर नंबर चाहिए मुझे, काउंटिंग करनी है, और मुझे एरे का इंडेक्स चाहिए। एंड आई डिफाइन देम एज इंटीजर्स। एंड आपको पता है वेन एवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग वी ऑलवेज इनिशियलाइज काउंट विद 0। तो काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब इससे पहले हमारे बच्चे सवाल करेंगे सर इंडेक्स को इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, तो मैं करवा देता हूं भाई। फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 80। अब मैंने पहला नंबर पुट एंटर, और मैंने यहां पे बच्चों इनपुट ले लिया, इनपुट नम। अब बच्चों मैंने यहां पे चेक करना है कि क्या ये नंबर 500 से लेस देन है। सो हाउ आई कैन चेक दैट? if num is less than 500, count is equals to count plus 1। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? एंड इफ। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया? नेक्स्ट इंडेक्स। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन बच्चों, आप मेरी कोड की अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, इंडेंटेशन चेक कर रहे हैं, तो यू नीड टू फॉलो दिस अलाइनमेंट। ऐसे नहीं करेगा आप लोग कि एक कोड फॉर यहां लिखा हुआ है, आउटपुट यहां लिख दें, आपका इनपुट यहां आ रहा हो, वो यहां जा रहा हो, वो यहां जा रहा हो। ये अलाइनमेंट आपका एग्जामिनर चेक करता है, वेरीफाई करता है। तो आपका कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए। ठीक है, अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर्ली आपका कोड फॉलो करे। अलाइनमेंट देखें, फॉर के अंदर काम हो रहा है तो मैंने एक स्पेस अंदर दे दिया। फिर मैंने बच्चों यहाँ पे इनपुट स्ट्रेट लाइन, इफ के अंदर काम हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इफ के अंदर आ गया। देन इफ और एंड इफ की अलाइनमेंट सेम है, फॉर और नेक्स्ट की अलाइनमेंट सेम है। तो ये अलाइनमेंट आप लोग को फॉलो करनी है, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आप लोग अलाइनमेंट फॉलो नहीं करोगे, एग्जाम विल बी डिटेक्टिंग 2 नंबर आपके क्या करवा देगा? वो माइनस करवा देगा। ठीक है भाई। और जब ये लूप आपका एंड हो जाएगा, जब ये लूप बच्चों आप लोग का एंड हो जाएगा, आप लोग को डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे आउटपुट टोटल नंबर्स लेस देन 500 इज इक्वल्स टू कॉमा, आपने कहां पे काउंट करें? इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंट। ओके जी, लेट मी चेक। शेयर नहीं बेटा, ये वाली एक्टिविटी नहीं करना। एल्स, नेक्स्ट, इंडेक्स, मतलब बस डायरेक्ट एल्स की नो नीड। इफ के बाद एंड इफ करो और फिर आप अपना नेक्स्ट लिखो। ठीक है, एल्स इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, एल्स इज नॉट कंपल्सरी। जी साथ बेटा कोड गलत हो जाता। ठीक है, कोड गलत हो जाता आपके पास। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? और तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है, शायद बेटा आपका कोड मैंने करेक्ट करवा दिया। एल्स की स्टेटमेंट कंपल्सरी नहीं होती, आप इग्नोर कर दो, इसको हटा दें। ओके जी, एनीवन एल्स? और कोई सवाल? अब बच्चों जब आप लोग क्या सवाल नहीं है तो आप लोग को पता है फिर क्या होता है।
मेरा सवाल होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप लोग के पास थोड़ा सा माइंड है ना, इन दोनों क्वेश्चंस का ना मिक्सचर दे रहा हूं आप लोग को एक, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का मिक्सचर है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं तो आप लोग अगला सवाल कर जाएंगे। अब होगा ये, कुछ बच्चे कर जाएंगे, कुछ बच्चे करेंगे, उनके पास माइंड में लॉजिक होगी लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छा सवाल है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट्स क्वेश्चन इज इनपुट 50 student enter input 50 numbers and display average of only पॉजिटिव नंबर्स। अगर आप लोग को एवरेज निकालना आती है, अगर आप लोग को एवरेज का फॉर्मूला आता है तो आप लोग बच्चों ये इजीली क्वेश्चन कर जाओगे, और अगर नहीं आता तो आप लोग फंस जाएंगे भाई। साथ बता रहे भाई लैग हो रहा हूं मैं, साथ देखो जरा, अगर स्टिल प्रॉब्लम रिटेन हो तो फिर मुझे बताओ, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। देयर इज द पॉसिबिलिटी साथ कि आपके एंड पे भी कोई कभी कभार इशू आ जाता है। इनपुट 50 नंबर्स, एवरेज निकालना है आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का। अगर नेगेटिव नंबर है तो आप उसका एवरेज नहीं निकालेंगे जी। टोटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा हुआ है पीछे देख लो, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम या मार्क्स। हाँ ऑफ कोर्स एवरेज निकालनी टोटलिंग होगी, और अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट एवरेज, तुम्हारा एवरेज का अगर फॉर्मूला आता है तो तुम शायद टोटलिंग के साथ एक और काम भी करोगे, और वो जो काम मैंने सेकंड क्वेश्चन में करवाया, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप काउंटिंग भी करोगे। शयान अभी तक आंसर नहीं आया बेटा आपका। ऑनलाइन बच्चे, मैं कनेक्टेड तो हूं, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया कहीं? मेरा जवाब ही नहीं आ रहा। जैसे ही लिख दे कोई बच्चा भाई, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए हैं, तो दैट मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ठीक है, करें करें, फोन करें। परफेक्ट, थैंक यू। वरदान तुमने यस तो फौरन बोला है बेटा, सोल्यूशन तुम्हारा आते नहीं है। ओके, एनीवन विद द सोल्यूशन? अच्छा, एनीवन विद द लॉजिक? सर सेंड किस तरह करूं? सर सरान पिक्चर लेके व्हाट्सएप करो जरा, मेरे पास आ जाएगा।
ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंसीडर जीरो एज पॉजिटिव, जीरो को पॉजिटिव कंसीडर कर लेगा। सनान का सोल्यूशन आ गया भाई हमारे पास। लेट्स चेक। चले पहले सनान का चेक कर लेते, फिर हम लोग आपका भी चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसमें एल्स आएगा। क्या आएगा? एल्स? पता नहीं। तो लेट्स सी बच्चों, हमारा सोल्यूशन आ गया यहाँ पे। पता नहीं भाई, आ नहीं रहा आपका सोल्यूशन। जी, एनीवन डन? तो बच्चों, वन ऑफ आवर स्टूडेंट ने सोल्यूशन कर लिया। सनान आपका मेरे पास क्यों? खैर चले, अनस का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों यहाँ पे जरा। इसको जरा ड्राई रन करते हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट अनस डिड बच्चों, यहाँ पे अनस ने सबसे पहले क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, नम, टोटल, काउंट और इंटीजर। फाइन, साउंड्स गुड। देन बच्चों ही इनिशियलाइज्ड एवरेज विद रियल। फाइन। देन बच्चों इसने क्या करा, यहां पे हमारे पास काउंट इज इक्वल्स टू जीरो। अब मिस्टेक चेक करें जरा आप लोग। मिस्टेक इज, यहां पे काउंट इन्होंने कैसे लिखा है, स्मॉल, और यहां पे काउंट इन्होंने क्या कर दिया, इस कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने बच्चों अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, यहां निकल गई है। क्यों निकल गया भाई यहां पे? उसके बाद बच्चों टोटल इज इक्वल टू जीरो। देन इन्होंने फॉर लूप लगाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 500। ठीक है, 1 to 50, और इंडेक्स को डिक्लेयर नहीं करा इन्होंने। गुड। तो यहां पे इनके पास यहां पे इंडेक्स भी आना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद आउटपुट एंटर अ नंबर, इनपुट नाम, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। गलत हो गया बच्चों। तो बस गलती इनके कोड में ये कि ये वाली लाइन भी ना आपके पास अंदर आनी चाहिए थी। आप पहले चेक करेंगे, अगर आपका नंबर इज ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन आप टोटलिंग करेंगे और काउंटिंग करेंगे। फिर आपने एंड इफ करा, नेक्स्ट इंडेक्स करा, और आपने एवरेज, ओ एवरेज में गलत निकाली। चलो बच्चों, इस सवाल में जरा करवाता हूं आप लोग को। 2-3 लाइन का ही कोड है, जल्दी से करते हैं जरा। एक्सीलेंट साथ गलती है, लेकिन फिर स्टिल वहां से फिर भी गलती है। शयान गलती है बेटा। चलो कर लेते जरा इस सवाल। देखो गलती क्या है, आप लोग गलती जरा देखें। आप लोग ये बताएं, मैंने सवाल क्या दिया था, एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। क्या आप लोगों को पता है कितने नंबर्स यूजर पॉजिटिव एंटर करेगा? पता है आपको? नहीं पता। तो हमें यहां पे टोटलिंग के साथ साथ काउंटिंग भी करनी है। ठीक है, हमें काउंटिंग भी करनी है। जब भी वो नंबर पॉजिटिव होगा तो आप लोग टोटलिंग भी करोगे और साथ में काउंटिंग भी करोगे। तो मैंने यहां पे बच्चों अब डिक्लेयर करवा दिया। आई थिंक हार्डली इट विल टेक फ्यू मिनट्स। डिक्लेयर
num, total, positive count, index, and they all will be initialized with integer, declare, average. It will be defined as real. Now बच्चों मैंने बता दिया total is equals to 0 and count, sorry not count, I name the variable as post count will be equals to 0. अब मैंने अपना for loop implement करा, that will be for index is equals to 1 to 50. Now I requested the user बच्चों output enter a number. अच्छा ये जो मैसेज होता है प्रॉम्प्ट मैसेज, ये आपकी मर्जी है, मतलब ये आप जो अपने हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी हमेशा आप एंटर नंबर लिखें, आप प्लीज एंटर नंबर कर दें, आप एंटर नंबर, मतलब ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. इनपुट नम. अब बच्चों अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो मैं इस नंबर को टोटल करूंगा और इस नंबर को मैं काउंटिंग भी परफॉर्म करूंगा. So I put the condition over here that will be if num is greater than equals to 0, this means the number is positive. सर डिक्लेयर करना जरूरी है, डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते? नहीं अहमद बेटा जरूरी नहीं है, इट्स कंपलसरी. आप अगर नहीं करोगे एग्जामिनर स्ट्रेट नंबर काट लेता है. देन टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम एंड बच्चों का पोस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पोस्ट काउंट प्लस 1. तो मैंने टोटलिंग भी कर ली, मैंने काउंटिंग भी कर ली बच्चों यहां पे, और आखिरी स्टफ क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी, मैंने यहां पे एंड इफ करा और मैंने यहां पे नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया. अब ये लूप आप लोग का चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. अगर यूजर पॉजिटिव नंबर एंटर करता है तो आप लोग बच्चों टोटलिंग और काउंटिंग कर लेंगे, और अगर यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करेगा ना आप टोटलिंग करेंगे ना आप काउंटिंग करेंगे. जब ये लूप एंड हो जाएगा तो आप लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. तो एवरेज विल बी इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 50. एक्सीलेंट बेटा, कौन था 50 वाला? 50 के 50 नंबर पॉजिटिव थे. फिर कितने नंबर पॉजिटिव थे? पोस्ट काउंट आपके पास पॉजिटिव थे, डिवाइड बाय पोस्ट काउंट. और आपने बच्चों यहां पे डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट एवरेज इज इक्वल्स टू कॉमा एवीजी. अब आप लोग का बच्चों माइंड में कोई सवाल हो? ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, पहले मैं जवाब दे दूं उन्हें. सवाल है डिक्लेयर मैंने वो कर दिया. सर अगर प्रॉम्प्ट ना दें और उस पे भी नंबर कटेंगे तो अहमद बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कल भी मैंने बड़ी अच्छी आपको एग्जांपल दी थी ट्यूसडे वाले दिन, कि देखो इट्स लाइक प्रेजेंटेशन. हमें आंसर्स को एग्जामिनर की तरफ थ्रो नहीं करना, हमें प्रेजेंट करना है. आप अगर ये मतलब वो गलत नहीं है, आप डायरेक्ट इनपुट ले लो, प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले ना करवाओ, बट इट विल बी लाइक थ्रोइंग द आंसर टुवर्ड्स द एग्जामिनर, एंड आई रियली डोंट वांट दैट. मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा आंसर थ्रो करे. बिल्कुल प्रॉपर्ली जो चीज रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल प्रॉपर आंसर आपका होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के बाद इंडेक्स लिखना जरूरी है. आसरान, यस बेटा आपके सिंटैक्स का पार्ट है. सर मैंने टोटल और काउंट अलग अलग इनिशियलाइज करवाए और बाकी कोड यही था, इट इज फाइन? यस साथ बेटा इट्स फाइन. ठीक है बच्चों, तो आज जी सवाल क्या लिख सकते हो? हाँ, वेरिएबल नेम है योर कॉल, पी काउंट कर दो. टोटल और ये फर्स्ट काउंट देन के बाद जो है पहले काउंट लिख दें, पहले काउंट प्लस 1, पहले काउंटिंग करवा लो फिर टोटलिंग करवा लो, डजंट मैटर, डजंट काउंट, मर्जी है, कोई मत इशू नहीं. नहीं सिर्फ काउंट लिख दो. हाँ सिर्फ काउंट. देखो वो बेहतर कर सकते हो. देखो कल तो हमने किया ना प्रैक्टिस कि हम अपने वेरिएबल के नाम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं. हाँ नेक्स्ट काउंट कर दो, बेहतर कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, आज यही तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में तो आगे फर्दर
कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक बार